गुड मॉर्निंग। वॉइस का सीरीज में एक और वीडियो जो आज फुल्ली केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिपेंड होगा। यानी ये वीडियो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम लोग को पता है दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। तो दोनों प्रकार के वर्ड से जो शुरू होंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से शुरू होंगे, दोनों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको देखेंगे। आइए, हमने बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं और बनाते हैं कैसे बनेगा ये। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है इज सी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अगर इसको हम सिंटेक्स करें तो इसमें क्या क्या आया है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, एक क्या है MB4 है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सी, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखा गया है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम चार चीज़ों पर ध्यान देंगे। चार चीज़ों वो हमने बोर्ड पर पहले से लिख चुके हैं। देखिए, पहला क्या होना चाहिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होना होगा, पहला। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तीसरा, B+MB3 भी लाना है। क्यों, पैसिव वॉइस तो यही होता है। पैसिव वॉइस B+MB3 के बिना कल्पना भी नहीं हो सकती है। यानी पैसिव वॉइस तभी होगा जब B+MB3 लाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सेफ सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके बावजूद भी B+MB3 को भी मेंटेन करना है। और चौथा कंडीशन, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देंगे, ये होना है। ये चारों कंडीशन को भी फॉलो करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मतलब इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए, इज सी प्लेइंग क्रिकेट, अभी क्या हुआ, सेम सेंटेंस से ही होना चाहिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अब हम लोग इसका रूल क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस हम लोग चलिए यहाँ से बना रहे हैं, पैसिव वॉइस हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो हम लोग क्रिकेट को लिखेंगे, क्रिकेट लिखे। लेकिन क्रिकेट क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसलिए यहाँ पर भी इज ही हो जाएगा। क्रिकेट सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, B+MB3। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी तो आ गया और चौथा रूप पे क्या होना चाहिए, B+MB3। तो बी का चौथा रूप लाइए, तो चौथा रूप क्या होगा, बीइंग। इज क्रिकेट बीइंग। और प्ले का V3 देना पड़ेगा, V3। तो क्या करेंगे, प्लेट। और लास्ट पे बाय के बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग जो सब्जेक्ट रहता है उसको लिख देते हैं। यानी बाय लिखेंगे और जो अभी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम पैसिव वॉइस में बाय एजेंट हम लोग लिख देते हैं। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, तो क्या होगा, बाय हर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। इस तरह से पहला सेंटेंस। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हैव यू रिटेन अ लेटर। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट MB3 और ए लेटर ऑब्जेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। क्यों, ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेकिन याद रखेंगे, क्या रखेंगे, ये इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यू के अनुसार हैव था लेकिन अब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, आ लेटर। तो लेटर के अनुसार क्या होगा, हैज होगा, हैज अ लेटर। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, MB, यहाँ देखिए बी देना पड़ेगा, उसका बाद MB3 देना पड़ेगा। तो बी यानी हैव का V3 बीन होता है, बीन, हैव अ लेटर बीन। और राइट का तीसरा रूप ऑलरेडी रिटेन लिखा हुआ है तो हम लोग रिटेन लिख देंगे, रिटेन। और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको बाय के बाद हम लोग बाय एजेंट के रूप में लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी
यू का यू ही होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मॉडल से है, हम हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब 2 लिए, फिर कैन लिए, मॉडल है, फिर देखिए WH में हाउ लिए, फिर हु लिए। यानी क्या किए, जितने भी प्रकार के होते हैं हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड सब का ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के देखने बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आपसे छूटे ही नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कैन यू डू इट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में यू है, और डू क्या है, मेन वर्ब है, MV1 है, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। कैन क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको हम जब हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए चलेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, इट, और इट के अनुसार कैन क्या है, कैन कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल विल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सब्जेक्ट से अनुशासित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं, बस 2 को छोड़कर। वो दोनों कौन है, तो शैल और विल। बाकी 11 मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुआ, वो कोई भी सब्जेक्ट से अनुशासित नहीं होते, सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, वो सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में प्रयोग होते। तो इसलिए यहाँ पर ईट के पहले भी कैन का ही प्रयोग हो जाएगा, कैन ईट। अब यहाँ पर देखिए कैन है तो MV1 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी प्लस MV3। डू का MV3 क्या होता है, डन। कैन इट बी डन, और यहाँ पर बाय देंगे और यू का एजेंट देंगे, यू ही हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए तो एक क्या है, WH वर्ड है, हाउ विल यू हेल्प हिम। अब देखिए इसमें पहले तो देखिए WH वर्ड है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ये MV1 है, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब मॉडल है इसलिए MV1 है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन ये WH है, WH का इंट्रोगेटिव WH ही होता है, यानी हाउ यहाँ है तो हाउ ही रहेगा। तो इसलिए जो भी WH का वर्ड हो, चाहे व्हाट हो, व्हेन हो, हाउ हो, वेयर हो, व्हाई हो, ये सब जब इससे सेंटेंस शुरू होंगे तो सेंटेंस के पहले ही रहेंगे और पहले ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हाउ है तो हाउ हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, विल के बाद देखेंगे सब्जेक्ट बनकर कौन आएगा, तो सब्जेक्ट बनकर कौन आएगा, सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम ही सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर ही आएगा, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो विल ही आएगा, है ना। यानी क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, तो पहले तो हाउ है तो हाउ दे दिए, और ये सब्जेक्ट बनकर आएगा, हिम है तो ही सब्जेक्ट बनकर आएगा, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल। अगर यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में होता है मी, तो मी सब्जेक्ट बनकर आ जाता है आई, तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाता है, शैल। हाँ, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। अब देखिए इसके बाद क्या होना पड़ेगा, हमको बी क्रिया लेना पड़ेगा, बी प्लस MV3, तो हम लोग बी ले लेंगे, किसके अनुसार, किसके लिए, बी के लिए, क्योंकि बी मॉडल के बाद हमेशा MV1 का ही प्रयोग होता है, तो MV1 हम लोग दे दिए बी। अब हमको क्या देना पड़ेगा, MV3, तो हेल्प है, हेल्प का MV3 क्या होता है, हेल्प्ड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से बन गया, हाउ विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो फॉर्म लिखे हैं, हु से शुरू हो रहा है, वो ये चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं या 12th का एग्जाम दे रहे हैं, हु से इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस पूछा जाएगा तो हु से सेंटेंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। देखिए पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, हु क्या है, तो हु 2 रोल में आ रहा है, 2 रोल में। पहला रोल इसका क्या है, क्योंकि ये WH वर्ड है, और दूसरा रोल इसका क्या है, ये सब्जेक्ट भी है। ऐसा हाउ के साथ नहीं है, हाउ का है केवल क्वेश्चन करने के लिए आया है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यू। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है। तो याद रखिए ये 2 काम कर रहा है, 2 रोल है। पहला तो ये सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, WH वर्ड भी है, WH वर्ड भी है।
तब जब दो काम है तो याद कीजिए, सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, नहीं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, और WH वर्ड है तो इसको पहले भी रहना पड़ेगा, क्योंकि WH वर्ड का हम लोग जब बनाए हैं तो इसको पहले रखे हैं। तो यहाँ पर दोनों रोल इसको निभाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, यानी बाय के बाद आना पड़ेगा, और दूसरा ये सब्जेक्ट WH वर्ड है तो WH वर्ड को पहले ही रहना पड़ेगा। यानी जब हम इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, क्या करेंगे, हुम करेंगे, हुम। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं हुम, आहुम ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, हु का, तो इसके पहले बाय भी आएगा, यानी बाय हुम। ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब देने के लिए हमको टेंस चेक कीजिए, टेंस क्या है, MB3 में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या वाज होता है या वर होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन होगा, यू। तो यू जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सब्जेक्ट हो गया, और इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, यू के अनुसार। तो वेयर का प्रयोग हो जाएगा, वेयर यानी बाय होम वेयर यू, और बी प्लस MB3 होता है, बी हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं MB3, हेल्प का MB3 हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए तो हु हेल्प्ड यू, बाय होम वेयर यू हेल्प्ड। अब क्वेश्चन होता है क्या इसको हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, तो एक और मेथड है, उस तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे, आप हु को हु छोड़ दीजिए, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ये नहीं हो सकता है हु वेयर हेल्प्ड, हु वेयर यू हेल्प्ड, हु वेयर यू हेल्प्ड। अब उसके बाद हम लोग बाय लास्ट में कर देंगे, बाय ऐसे, यानी ये भी मेथड है, ऐसे भी बना सकते हैं। यानी आप हु को बाय हुम में नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बनाइए, जैसे हु हेल्प्ड यू, आप चाहते हैं कि हु को बाय हुम में नहीं बदले तो आप ऐसे बनाइए, हु को हु छोड़ दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सिंपल पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट यू बनकर आएगा, अभी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यू बन के आएगा, तो यू के अनुसार वेयर का प्रयोग कर दीजिए। हेल्प्ड है तो हेल्प्ड आएगा, और बाय जो पहले था उसको हम बाद में कर देंगे, तो हु को हुम में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, प्रचलित ज़्यादा ये है जो हम लोग पहले बनाए हैं, बाय हुम वेयर यू हेल्प्ड। चलिए दूसरा हम लोग बनाते हैं, हु रोड द रामायण, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, हु को हम लोग चेंज करते हैं बाय होम, रामायण सब्जेक्ट बन के आएगा, तो रामायण सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोग वाज का कर देंगे, वाज द रामायण, और राइट का V2 क्या होता है, रिटेन। देखिए तो आपको लग रहा होगा कि सब हम पास्ट टेंस में रखें, चलिए एक हम सिंपल फ्यूचर में रख के बताते हैं आपको कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय होम कर देंगे, बाय होम। उसके बाद देखिए अब सब्जेक्ट कौन बनकर आएगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एस है तो यही सब्जेक्ट बन के आएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, तो शैल आएगा, यानी बाय होम शैल बी। उसके बाद कौन बचा, टीच, और जो टीच बाय होम शैल बी, और हम लोग बी देंगे क्योंकि शैल के अनुसार बी देना पड़ेगा, बी, और टीच का टाउट। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी बाय होम शैल बी टाउट। हु हेल्प्स हर, बाय होम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो जब भी MV1 या MV5 रहे, यानी वर्ब का सिंगुलर या वर्ब का प्लुरल फॉर्म रहे, तो इज एम आर में परिवर्तन हो जाता है। तो बाय होम यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बनकर आएगा, हर, अभी ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनकर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी, और सी के अनुसार क्या होगा यहाँ पर, इज, बाय होम इज सी हेल्प्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
डू यू स्टडी इंग्लिश। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रहेगा इसका पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बनकर कौन आएगा, इंग्लिश, तो रखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश से पहले क्वेश्चन बनाने के लिए यू के अनुसार कौन था, डज, सॉरी यू के अनुसार क्या था, डू, तो इंग्लिश के अनुसार क्या होगा, डज, डज, डज इंग्लिश। उसके बाद क्या आना चाहिए, देखिए स्टडी क्या है, MV1 है, तो यहाँ पर इसको बदलना पड़ेगा आर्म, सॉरी इसको बदलना पड़ेगा ईच एम आर में, MV1 रहे तो ईच एम आर में बदलना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, सॉरी इसको थोड़ा सा फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए अभी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम लोग यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश के अनुसार हमको ईज एम आर में किसी के का एक को लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे, ईज इंग्लिश। उसके बाद B + MV3 करना पड़ेगा, तो B की दिया तो यहाँ आ गया, अब केवल MV3, तो स्टडी का स्टडीड, और इधर बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, बाय यू। डिड यू कॉल मी, देखिए तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो मी को सब्जेक्ट बनाइए तो आई हो जाएगा। लेकिन ए क्या है, ए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डिड से, तो जब डिड रहे तो इसको हम लोग वाज वेयर में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आई के अनुसार क्या होगा, वाज आई। अब यहाँ पर हमको बी क्रिया आ गया है, तो और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, तो MV3 देना पड़ेगा, तो कॉल्ड, वाज आई कॉल्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।